नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 मेला में आपका स्वागत है। हम बी.एड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो सामाजिक शिक्षण शास्त्र के विषय के अंदर हम पाठ्यचर्या, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यचर्या विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसका क्या रोल है, पाठ्यक्रम क्या है, इसको भी हमने देखा कि इसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अंदर अंतर क्या है, सिलेबस और कैरिकुलम के अंदर क्या अंतर है। हालांकि इसको हम एक ही मान लेते हैं और एक मानने का कारण ये है कि ये एक ही है और इसके अंदर सिर्फ व्यापकता और सुरुचिता के अंदर उसके अंदर जो एरिया है, उसके अंदर क्षेत्र है, उसका थोड़ा सा परिवर्तन है इसके अंदर, इसलिए हम उसको हम अलग अलग मानते हुए भी या अलग अलग होते हुए भी एक मानते हैं। तो हम पाठ्यक्रम का रोल अधिक मानते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर हम एक निश्चित रूप से अध्ययन करवाते हैं और पाठ्यक्रम के अंदर हम एक निश्चित कक्षा के अंदर निश्चित विधियों के द्वारा निश्चित समय में उसको पाठ्यक्रम को पूरा करवाते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करवाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें विद्यालय के बाहर या विद्यालय के अंदर सहगामी पीढ़ियों के द्वारा हम उसकी मदद से कुछ शिक्षा अर्जन करते हैं भ्रमण के अंदर, तो वो पाठ्यचर्या के अंदर शामिल की जाती है। तो इसलिए कई चीज़ें हम पाठ्यक्रम के अंदर ही इसको शामिल कर लेते हैं और पाठ्यक्रम के अंदर ही इसको अध्ययन करते हैं। तो लेकिन अपना जो शब्द पाठ्यचर्या है वो कैरिकुलम है, तो कैरिकुलम के अकॉर्डिंग ही अपने अध्ययन करना है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर कैरिकुलम ही है और कैरिकुलम से ही, क्योंकि छोटा रूप सिलेबस है तो कैरिकुलम का अध्ययन करेंगे तो हम पाठ्यक्रम को अपने आप ही उसके अंदर आ जाएगा, पाठ्यक्रम का ही चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम स्तर पर जो पाठ्यचर्या की समीक्षा कर रहे थे, तो माध्यमिक स्तर पर हमने देखा था कि माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उस समय जो बालक की एज होती है वो किशोरावस्था की अंतिम पड़ाव पे होती है, जिसको हम 15 से लेकर के, क्योंकि 9th क्लास में आता है तो 14-15 सी एज से जब आरंभ होता है तो उसके अंदर लगभग 17-18 की एज के अंदर हम उसको हम क्या है माध्यमिक स्तर में प्रवेश पूरा कर लेता है। तो +2 के अंदर यदि अपने 5 साल या 6 साल जोड़े तो 17 से 18 एज तक वो बालक जो माध्यमिक स्तर का लेवल है वो पूरा कर लेता है। यदि हम उसको 2 लेवल जो माध्यमिक स्तर का और उच्च माध्यमिक स्तर दोनों को हम एक साथ करके देखते हैं तो वो 14 से 15 में प्रवेश करता है और 17-18 के अंदर उसको क्या है उसकी एज के अकॉर्डिंग लमसम वो उसको पूरा कर लेता है। तो उस समय किशोरावस्था का जो उत्तर काल होता है, यानी कि माध्यमिक स्तर पूरा करते करते उसकी किशोरावस्था पूरी हो जाती है। तो किशोरावस्था में हमने देखा था कि उसके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति पैदा हो जाती है, वो समाज में संयोजित करना शुरू कर देता है, समाज के अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है, समाज को समझना भी शुरू कर देता है, सामाजिक कार्यों के अंदर भाग लेना शुरू कर देता है, सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देता है, वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझना शुरू कर देता है। इस आधार पर हम उसको एक आदर्श नागरिक बनाने में सबसे जो सुनहरा अवसर वो किशोरावस्था के अंदर होता है। किशोरावस्था के अंदर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना आरम्भ कर देता है। इसी आधार पर हमने उसके अंदर कुछ गुण देखे थे कि इसमें पाठ्यक्रम के अंदर बहुत आदर्शात्मक नागरिक बनाने के गुण हैं, उसके अंदर सामाजिकता के गुण हैं। इसी आधार पर हमने देखा था कि पाठ्यक्रम के अंदर संगठित रूप से सभी विषयों का संगठित किया गया है। तो आजू के स्तर के अनुसार हमने पाठ्यक्रम को जिस प्रकार की एज है उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है, एज के अकॉर्डिंग एक आदर्श नागरिक बनाने में, जिससे कि वो राजनीति में भी सफल रूप से भाग ले सके, वो सामाजिक कार्यों में भाग ले सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम के अंदर समावेश किया गया है और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वे अपने व्यवसाय को भी चुन सके, इस प्रकार से उस पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। इकाई विभाजन है, जो राजनीति है या भूगोल है या फिर इतिहास है, उसका जो विभाजन किया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है और उसका जो विषयों का समावेशन भी एक उचित प्रकार से किया गया है। नागरिकता निर्माण के लिए जो गुण होने चाहिए थे, या उस नागरिकता निर्माण के जो गुण होने चाहिए उसके अंदर राजनीति पारंगत हो, सामाजिक रूप से पारंगत हो, उसके लिए ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हो ताकि वो अपने राष्ट्र का निर्माण के अंदर योगदान दे सके, वो आर्थिक घटनाओं की जानकारी हो कि उसको अपने जीवन समाज में रह करके जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार से एक आदर्श नागरिक बनाने में जितने भी गुणों की आवश्यकता होती है उसका सबका समावेश माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंदर किया गया है।
क्रियाशीलता की बात की जाती है। क्रियाशीलता के अंदर बच्चा सामाजिक कार्य में भाग ले, या भौगोलिक कार्य में जो भौगोलिक गतिविधियाँ हैं उनके अंदर भाग ले, कुछ मॉडल बनाना या चित्र बनाना, इस प्रकार की जो क्रियाएँ हैं, समाज के अंदर अपने आप को व्यवस्थित रखना या व्यस्त रखना, ये चीज़ें हैं क्रियाशीलता के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार का समावेश उसके अंदर किया गया है। तो पाठ्यक्रम में अभ्यास प्रश्न है उनको भी शामिल किया गया ताकि वो अपना जो पाठ्यक्रम के अंदर जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया उसका मूल्यांकन भी किया जा सके। तर्क संगत विभाजन भी है। तर्क संगत विभाजन का मतलब है कि जो भी चीज़ें उसमें समावेश की गई है, चार स्थिति में की है, चाहे ऐतिहासिक घटनाओं से, चाहे वो नागरिक शास्त्र के रूप में की है, तो एक तर्क संगत विभाजन किया गया है। कोई ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ क्या है नाम से ही कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आ गई, कोई से कोई चैप्टर क्या है इतिहास से दे दिया, कोई भूगोल से दे दिया, कोई इसके अंदर रानी से दे दिया, उसका किसी प्रकार से सामाजिक न्याय से संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सबको मिला करके एक तर्क संगत विभाजन जो पाठ्यक्रम के अंदर किया गया है ताकि उसके अंदर सभी प्रकार के गुण एक बालक के अंदर आ सके। इसी प्रकार से विषय वस्तु की संबंधता के अंदर भी यही बात है कि विषय वस्तु पूर्ण रूप से उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग संबंधित है और एक दूसरे से संबंधित भी है, ताकि वो क्या है अपने आप को संबंधित करते हुए ज्ञान को पढ़ सके, ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर वो वर्तमान को देख सके, वर्तमान कंडीशन को देख सके और भविष्य के बारे में भी सोच सके। इस प्रकार की बात विषय वस्तु के अंदर अपने आप में सहसंबंधता है और आपस में जो संबंधता के साथ ही वो पढ़ता है तो उसको अलग से कोई विषय नहीं लगता। मौलिकता का भी ध्यान रखा गया है कि कोई ज्ञान है वो नवीन मिले, नवीन ज्ञान की खोज भी कर सके और उस बालक को भी नवीन ज्ञान मिले, कोई पुराना ज्ञान उसके अंदर समावेश न हो कि वो ही जो पढ़ रहा है बार बार वो चीज़ें पढ़ रहे। मौलिकता का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि वो मौलिक रूप से उसको कुछ चीज़ें नहीं मिले, नवीनता मिले, ताकि वो उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को उस पाठ्यक्रम के अंदर समाहित कर सके और पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या के साथ या पाठ्यक्रम के अनुसार वो अपने आप की जीवन निर्वाह कर सके। अब इसके अंदर कुछ दोष है। दोष के आधार पर अपने देखते हैं कि जो माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम उसके अंदर दोष क्या है, उदाहरण योग है या इसके अंदर जो भी दोष दिए हैं उनके अंदर कहा गया है कि आज का जो पाठ्यक्रम है सिर्फ सैद्धांतिक है, व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान नहीं देता, संकुचित है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम ध्यान देते हैं ताकि इसके अंदर कुछ सुधार करने का भी सुझाव दिया जा सके, सुधार किए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले दोष देखते हैं। सबसे पहले पाठ्यचर्या के दोष। तो माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है, उनके दोष क्या है? तो सबसे पहले संकुचित विचारधारा पर आधारित। संकुचित विचारधारा पर आधारित। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसकी जो विचारधारा है बहुत संकुचित है, सिर्फ सैद्धांतिक बातों को ध्यान दिया गया है, व्यवहारिकता को ध्यान नहीं दिया गया और ज़्यादा व्यापकता नहीं है जिससे कि वो समाज में रह करके व्यापकता के साथ आदर्शों को दिलवा सके और उसके लिए कर सके। उनके लिए पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रखा गया है। ये बातें इसके अंदर जाती, क्योंकि जो भी पाठ्यचर्या बनता है उसमें ज़्यादातर जो पुस्तकीय ज्ञान का ध्यान रखा जाता है जो कि निश्चित क्लास के अंदर दिया जा सके और निश्चित विधियों के द्वारा दिया जा सके। तो ये चीज़ों की कमी है, वास्तव में ये चीज़ों की कमी है, क्योंकि आज का जो पाठ्यक्रम है वो सिर्फ किताबी ज्ञान स्कूली विषय के अंदर ही बनकर रह गया है। कि आज जो बालक है, जो भी विद्यालय है, वो ये सोचता है कि उसके अंदर जितना भी हम क्लास में बिठा कर दें और जितना वो सीख सकता है वो ही बेटर है। सिर्फ रट्टा विधि है उसके अंदर किताब को रटा देना और उसके अंदर मूल्यांकन करवा देना, पेपर ले लेना, उसके अंदर मार्क्स आ जाना, इस आधार पर ही आज की जो विधि है, आज का जो पाठ्यचर्या है। लेकिन वास्तविक रूप से जो सहगामी गतिविधियों का रोल है, जिससे कि बालक अपने आप सीखेगा, उसके लिए वो उसके जीवन में काम भी आएगा, ये चीज़ें उसके अंदर शामिल नहीं की जाती। तो कहने का अर्थ ये कि संकुचित विचारधारा पर आधारित है, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को समावेश किया गया है, समस्त विद्यालय वातावरण को सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि किया जाता है तो बहुत कम तरीके से किया जाता है, बहुत ही कम चीज़ों के अंदर समावेश है कि कभी भ्रमण की बात नहीं की जाती, कभी सहगामी गतिविधियों की बात नहीं की जाती। जितना मूल्यांकन किया जाता है सिर्फ वो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही किया जाता है।
आपने देखा कि जो पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वो सिर्फ जो रिटन जो लिखित परीक्षा है वो होती है, और लिखित परीक्षा जो किताबी ज्ञान के आधार पर होती है, उसके अंदर कोई भी जो मूल्यांकन है, मौखिक मूल्यांकन का कोई आधार नहीं है, कोई इस प्रकार की सगामी गतिविधियों का कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ यदि पहली बात तो करवाई नहीं जाती, करवाई जाती है तो सिर्फ वो एक फॉर्मल तरीके से या अपने क्या कहते हैं कि नॉर्मल तरीके से करवाई जाती है, और एक उसमें कोई इस मूल्यांकन के अंदर उसमें कोई भी जगह नहीं दी जाती। तो यही बात है कि संकुचित विचार पर आधारित है, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को ही क्या है ध्यान दिया जाता है। समाजिक अध्ययन का विषय में छात्रों का जो दृष्टिकोण भी संकुचित ही रहता है। तो पाठ्यक्रम में विस्तृत और व्यापकता दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रकरण और पाठ्य वस्तु का अभाव है। कहने का मतलब है सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है, पाठ्य सगामी विधियों पर, जहाँ भ्रमण, जहाँ विद्यालय से बाहर की गतिविधियों पर अधिक जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके अंदर जो मूल्यांकन के अंदर इन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। मूल्यांकन में जब हम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को शामिल करते हैं तो विद्यालय भी वो पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है कि जितना बालक ने याद कर लिया, रट लिया और उसमें अच्छे नंबर लिए जाए, उसका मतलब बालक बहुत ही अच्छा बालक है या इंटेलिजेंट बालक, बुद्धिमान बालक है ना। और उसके अंदर चाहे वो नैतिकता की बात न हो, चाहे वो बाह्य गतिविधियों में कोई भाग न लेता हो, लेकिन वो अंकों के आधार पर जब मापते हैं तो अंकों के आधार पर वो 99.5% लेके आता है, इसका मतलब वो बालक बहुत पढ़ रहा है। सिर्फ वो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही, एक संकुचित विचारधारा के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। दूसरा है वर्तमान पाठ्यचर्या सिद्धांतिक या पुस्तकीय। वही बात आ गई दोबारा, वर्तमान पाठ्यचर्या सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय। तो वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित है, व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है। सिर्फ सिद्धांतों में जो नियम है बना दिए, जो सिलेबस बना दिया, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा कार्य करवाया जा रहा है, बच्चों को पाठ पढ़ा दिया, याद करवाया जा रहा है, उसके लिए अभ्यास प्रश्न याद करवा दिए जो कि एग्जाम के अंदर आएंगे, और उसके लिए सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को ही ग्रहण कर लेना ही उसका एक मायना रह गया या मुख्य बिंदु रह गया। उसके अंदर अपने जीवन निर्वाह के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। सर्वांगीण विकास का मतलब नैतिक रूप से उसको कोई इस प्रकार शिक्षा नहीं दी जाती है। सामाजिक रूप से यदि वो सामाजिक कार्य में भाग लेगा तो तभी सामाजिकता आएगी, खेल कूद के अंदर भाग लेगा तो शारीरिक विकास के अंदर सहयोग करेगा। लेकिन सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कक्षा के अंदर ही सारी चीज़ें करवाने के आधार पर वो पुस्तकीय जो रट्टाफिकेशन है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व किया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान को पूरी तरह से हटा दो ताकि वो जो अंतिम मूल्यांकन है, मुख्य परीक्षा, उसके अंदर दिक्कत न आए और एक बुद्धिमान बालक का निर्माण हो जाए ज्ञानात्मक दृष्टि से, चाहे वो सर्वांगीण विकास का कोई भी ध्यान उसके अंदर नहीं दिया जाता। तो यही बात है कि मुदालिया योग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यंत सिद्धांतिक है, इसमें वास्तविकता और व्यवहारिकता का अभाव है, इसमें हमें कुछ सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना अपना उद्देश्य समझना है। इससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल पुस्तकीय ही है, व्यवहारिकता नहीं है। पुस्तकों को ही ज्ञानार्जन का एकमात्र साधन समझा जाता है कि पुस्तकीय ज्ञान है, यदि पुस्तक को हमने अच्छी तरह से रख लिया तो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये माना जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। एक बालक को अपने विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बाह्य गतिविधियों का भाग लेना होगा, खेलकूद में भाग लेना होगा, सामाजिक स्थितियों में भी भाग लेना होगा, समाज में रहने का तरीका है वो भी समझना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, तभी वो एक आदर्श नागरिक बन सकता है। तभी वो यदि लोकतांत्रिक प्रणाली को समझेगा तो लोकतंत्र के अंदर वो अच्छी तरह से क्या है अपने आप को भाग ले सकता है और लोकतंत्र की शासन प्रणाली के अंदर अपना सहयोग कर सकता है, चाहे वो मतदाता के रूप में हो, चाहे वो एक उम्मीदवार के रूप में हो, चाहे वो सरकार चलाने के लिए रूप में हो। तो इस प्रकार से व्यवहारिकता का ज्ञान उसके लिए जरूरी है। विषय वस्तु का नंबर 3 है विषय वस्तु का अभाव। विषय वस्तु के अभाव से तात्पर्य यही है कि हमने वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर विभिन्न विधियों से बहुत सी विषय वस्तु की व्यवस्था है। छात्रों के समूह बहुत सी विधियां हैं, बहुत से
व्यवस्था की गई, छात्रों को पर्याप्त मात्रा में विषय वस्तु प्रस्तुत कर दी जाती है, चाहे छात्र उसके लिए योग्य है या नहीं। कहने का अर्थ है कि उसकी विशेषताओं के आधार पर विषय वस्तु का अभाव है। विशेषताओं के आधार पर एक सी विषय वस्तु रख दी, चाहे वो उसके लिए योग्य है या नहीं योग्य है। कोई मानसिक रूप से मंद बालक है तो हो सकता है उस विषय वस्तु को समझता न हो, कोई बालक ज़्यादा अधिक प्रतिभाशाली है उसके लिए वो विषय वस्तु बहुत आसान सी लगती हो। तो कहने का अर्थ है कि विषय वस्तु सभी बालकों के लिए समान है, तो उसके अंदर उसकी योग्यता और अयोग्यता को नहीं देखा जाता, विशेष प्रकार की विषय वस्तु है उसका अभाव पाया जाता है। इसी विषय वस्तु को ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता है या नहीं है, इस बात को वर्तमान पाठ्यक्रम के अंदर किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये बात यही कहा जाता है कि विशेष प्रकार की विषय वस्तु अपने इसको टॉपिक इस पॉइंट को जो विशेष पे लगा सकते हैं, विशेष प्रकार की विषय वस्तु का अभाव है। सामान्य एक पाठ्यचर्या है, उस पाठ्यचर्या के अंदर एक जैसी विषय वस्तु है, क्लास के सभी बच्चों को क्या है परोस दी जाती है। कहने का मतलब है चाहे वो उसको खाने लायक है या नहीं है या योग्य है, उसके लिए ये बात अपने कह सकते हैं। तो एक सी विषय वस्तु जब सभी बालकों को दी जाती है तो उसकी मानसिक या शारीरिक जो क्षमता है, विशिष्टता है, उसका ध्यान उसके अंदर नहीं रखा जाता। ये सबसे बड़ी जो कमी है वो इस माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या की है। तो क्योंकि मूल्यांकन जब किया जाता है तो मूल्यांकन जब मुख्य परीक्षा होती है, बोर्ड की परीक्षा होती है, तो एक प्रकार का ही पेपर, एक प्रकार का पैटर्न आता है। उसी के अंदर कोई विकलांग बालक है या विशिष्ट बालक उसके लिए भी करना है और वो सामान्य बालक उसको भी करना है। तो विशेष प्रकार की जो बातें हैं या विशेष प्रकार की विषय वस्तु है उसका अभाव इसके अंदर पाया जाता है। नंबर 4 है व्यवहारिकता का अभाव। व्यवहारिकता व्यवहारिकता का अभाव से तात्पर्य है कि इसके अंदर विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में बहुत से जो दोष है, व्यवहारिकता के दोष है। पाठ्यक्रम सिर्फ सिद्धांतिक है, पुस्तकीय है, कोई बात सामने आ रही है बार बार। व्यवहारिकता और वास्तविकता से जो व्यवहारिकता है या वास्तविकता उससे बहुत दूर है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंदर सिर्फ क्या है सिद्धांतों पर ही आधारित है, व्यवहारिकता का उसमें कोई नाम नहीं है। उसके लिए जो व्यवहारिकता है उसके लिए जिससे व्यवहार में वो ज्ञान को प्राप्त करे, व्यवहार में उसका प्रयोग करे, जीवन निर्वाह के लिए उसको सहयोग मिले, इस प्रकार की बातों का किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ सिद्धांतिक रूप से उसको ज्ञान करवाने पर ही अधिक जोर दिया जाता है। कहने का अर्थ यही है कि उसके लिए जो संपूर्ण जीवन निर्वाह है, जहाँ संपूर्ण जो उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसके लिए अधिकतर उसमें कोई भी जोर नहीं दिया जाता। सिर्फ उसके लिए जो ज्ञान को उसके अंदर भर देना और उसके लिए वो अभियान के अंदर उड़ेल देना, इतना ही काम जो है आज का जो पाठ्यक्रम कर रहा है कि उसमें जो सारा ज्ञान पुस्तक ज्ञान उसको भरता रहे और बाद में जैसे एग्जाम आए तो वो वहाँ पर लिख करके आ जाए और अच्छे नंबर प्राप्त कर ले। इतना ही काम है जो आज के जो पाठ्यचर्या कर रहा है। उसके लिए वारिकता पर उसमें क्या काम आएगा, वारिकता पे कोई भी काम नहीं आता, कहीं भी वो अपने जीवन निर्वाह में सहयोग नहीं करता। आज जो स्थिति है, जो आज का जो पाठ्यक्रम है या आज का जो मूल्यांकन प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो सिर्फ बेरोजगारी की ओर इंगित कर रही है, क्योंकि उसको शिक्षा प्राप्त करने के बाद में क्या है रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शिक्षा रोजगार मुखी होनी चाहिए, जैसे शिक्षा प्राप्त करे उसको रोजगार मिले, लेकिन आज की जो शिक्षा सिर्फ वो ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए परीक्षा में अच्छे नंबर लिए और उसके लिए एक अच्छे नंबर वाली मार्कशीट बन गई, लेकिन वो जीवन निर्वाह के लिए जहाँ व्यवसाय मुखी नहीं होती। तो ये बातें हैं, व्यवहारिकता के आधार पर वो उसमें अंदर अभाव पाया जाता है। व्यवहारिकता वास्तविकता से दूर है। जो जीवन का आवाज़ की वास्तविकता है उससे बहुत दूर है। आज हम जीवन में कुछ और वास्तविकता है, लेकिन ज्ञान के आधार पर कुछ और ग्रहण कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम कल्पना पर आधारित है। आदर्श परिवार, समाज, ग्राम, पड़ोस आदि की संकल्पना कितनी भी काल्पनिक है, कितनी ज्ञान तक सीमित है, ये अपने को पता है कि हमें आदर्श परिवार होना चाहिए, पड़ोस में अच्छे व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज की जो सामाजिकता हम देखते हैं वो कुछ अलग तस्वीर सामने आती है कि आज परिवार के अंदर भी आदर्श परिवार नहीं रह गए, संयुक्त परिवार नहीं रह गए। ठीक है, ये बातें हैं। ग्राम और समाज, पड़ोस आदि की संकल्पना कितनी ज्ञान तक सीमित है, ये हमें जानते हैं। आगे है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की उपेक्षा।
व्यक्तिगत सिद्धांत के ज्ञान की उपेक्षा, इस व्यक्तिगत सिद्धांत के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की उपेक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा। इस पॉइंट में वैसे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर, जैसे अपने पहले गए विषय वस्तु का अभाव, उसके अंदर भी चर्चा की थी कि जो पाठ्यक्रम है वो विशेष प्रकार की विषय वस्तु पर अधिक जोर नहीं देता। वही बात है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, उस पर ध्यान दिया ही नहीं जाता। सिर्फ जो पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है सबके लिए समान व्यवस्था करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसके मुख्य रूप से दोष है। तो सामाजिक ध्यान का वर्तमान पाठ्यक्रम है विभिन्न विकल्पों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता और न ही व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। आज के युग की आवश्यकता इस बात पर भी है कि शिक्षा क्रम में बहुमुखी बनाकर विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे हम समन्वय शिक्षा केंद्र करते हैं, समन्वय शिक्षा के अंदर सभी बालकों को ध्यान रखा जाता है कि कौन सा बालक किस प्रकार योग्यता रखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें शिक्षा दी। लेकिन इस शिक्षा क्रम में इसकी अपेक्षा की गई है, तो इस प्रकार से इस पाठ्यचर्या के अंदर उसकी अपेक्षा की जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के साथ संबंध बनाने में अक्षम या असक्षम है। जीवन के साथ संबंध बनाने में अक्षम। तो इस पॉइंट के आधार पर हमने देखें जीवन के साथ अक्षम स्थापित करने में या जीवन के साथ संबंध स्थापित करने में अक्षम है। कहने का मतलब है इस पाठ्यक्रम में विद्यालय जीवन में छात्रों को वास्तविक ज्ञान नहीं दिया जाता, जहाँ वास्तविक या सामाजिक ज्ञान से पृथक रखा जाता है। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर जो सैद्धांतिक ज्ञान है वही दिया जाता है। तो उसके अंदर वास्तविक ज्ञान है या सामाजिक ज्ञान है उसके लिए उसमें उपेक्षा की जाती है। वर्तमान जो विद्यालय है या वर्तमान जो पाठ्यचर्या है नवीन सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को अपनाने में असफल रहा है। इसमें विद्यालय जीवन सामाजिक जीवन के मध्य एक बड़ी दरार पड़ गई है। विद्यालय जीवन के अंदर सामाजिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, क्योंकि जो विद्यालय के अंदर पाठ्यचर्या करवाया जाता है सामाजिक स्तर के आधार पर, वो सामाजिकता के आधार पर काम नहीं आता, सामाजिकता से बिल्कुल अलग है। उसके लिए जो व्यवहारिकता, उस जो ज्ञान को व्यवहारिकता पे सामाजिक के रूप से व्यवहारिकता पे नहीं लाया जा सकता। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान के बना करके ज्ञान प्रदान करने की बात उसमें की जाती है, तो व्यवहारिकता पे उसको लाना बहुत मुश्किल है। इसमें विद्यालय जीवन सामाजिक में मध्य एक कड़ी बहुत बड़ी दरार बन चुकी है। इनमें विद्यालय जीवन सामाजिक जीवन में दरार बढ़ने के साथ साथ शिक्षा और समाज की वास्तविक समस्या को समझने उसे हल करने में असफलता है कि जो समाज के जो वास्तविक समस्या हैं उनको नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए वो पाठ्यक्रम मदद नहीं करता, जो पाठ्यचर्या मदद नहीं करता, जो वास्तव में समाज के अंदर समस्याएं चल रही हैं। सिर्फ वो सामाजिक आदर्शता के आधार पर, आदर्शों का ऐतिहासिकता के आधार पर ज्ञान प्रदान करना, भूगोलिक स्थिति पर ज्ञान प्रदान कर देना, जिस चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा समावेश किया जाता है। शासन प्रणाली के अंदर जो ज्ञान है, जो सिद्धांतिक ज्ञान है, उसको ज़्यादातर उसके अंदर दिया जाता है। तो व्यवहारिकता का ज्ञान के अंदर बहुत अधिक कमी है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद समाज के अंदर जो वास्तव में समस्या है उसको हल करने में कोई भी ज़्यादा अधिक योगदान इसके अंदर नहीं मिलता, उसमें मदद नहीं मिलती। इसलिए वो ज्ञान क्या है, जो जीवन से संबंध स्थापित करने का ज्ञान है, उसके अंदर अक्षमता पैदा होती है। वो इस सामाजिक जो समस्याओं को सुलझाने में सहयोग नहीं करता। तो आज हमने इसकी 6 प्रकार की दोष देखे हैं। बुद्धि विचारधारा पर आधारित है, वर्तमान जो पाठ्यक्रम सिर्फ सिद्धांतिक और पुस्तकीय है, विशेष विषय वस्तु है उसका अभाव पाया जाता है, व्यवहारिकता का अभाव पाया जाता है, व्यवहारिकता के आधार पर किसी प्रकार का इसके अंदर पाठ्यचर्या का समावेश नहीं किया जाता, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान नहीं रखा जाता, सिर्फ सिद्धांतिक ज्ञान ही उसके अंदर दिया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता एक जैसा ही पाठ्यक्रम दिया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता। जीवन के साथ संबंध बनाने में अक्षम है,
यानी कि जीवन में साथ जो संबंध स्थापित करने हैं कि जीवन के अंदर वास्तव में क्या घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में जो नहीं बताता, समाज जीवन की जो वास्तविक समस्या है उसको हल करने में योगदान नहीं देता पाठ्यचर्या, इसलिए वो जीवन में संबंध बनाने में, जीवन में सहयोग देने के लिए, वास्तविक जीवन में सहयोग देने के लिए अक्षम है या उसके अंदर अभाव आ जाता है। तो उसके आगे जो दोष है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।